नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। निजी नौकरियों में आरक्षण पर राज्य सरकार को बड़ा झटका। प्राइवेट कंपनियों में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 15 जनवरी से लागू हुआ था कानून। कोर्ट ने कहा फैसले की समीक्षा जरूरी। याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की गई। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस अजय तिवारी और जस्टिस पंकज जैन की खंडपीठ ने सरकार के फैसलों की समीक्षा को जरूरी मानते हुए याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल जगबीर सिंह मलिक ने कहा कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 को 15 जनवरी से लागू किया था। इसके खिलाफ आईएमटी मानेसर एसोसिएशन समेत विभिन्न जिलों की इंडस्ट्री की तरफ से 7-8 याचिकाएं दायर की गई। इनमें कहा है कि इसमें इंडस्ट्रीज को कुशल व जरूरतमंद कर्मचारी नहीं मिलेंगे। उद्योगों को हरियाणा से पलायन करना पड़ सकता है। नौकरियों में 75% आरक्षण संविधान के प्रावधानों की अनदेखी है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नियोक्ताओं को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, इसलिए कानून को खारिज किया जाए। कोर्ट ने कंपनियों को फिलहाल राहत दी है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में भी निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, पर कोर्ट में नहीं टिक सका। इंडस्ट्रीज का तर्क, कर्मचारी चुनने का अधिकार ले लिया तो इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी। एक याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह आरक्षण माटी के लालों के लिए है। यह उन युवाओं के अधिकारों का हनन है जो शिक्षा व योग्यता के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर नौकरी दी जाती है। कर्मचारी चुनने का अधिकार ले लिया तो इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी। इसी पर सरकार का जवाब रहा कि सस्ती जमीन लेते हैं तो स्थानीयों को रोजगार क्यों नहीं दे सकते। हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि इंडस्ट्रीज को सरकार सस्ती जमीन व अन्य सुविधाएं देती है, फिर इंडस्ट्री स्थानीय युवाओं को रोजगार का लाभ क्यों नहीं दे सकती। 900 इंडस्ट्री कानून पर सहमति दे चुकी हैं। संविधान के जिस प्रावधान का हवाला दिया जा रहा है वह नागरिकों के लिए है, इसे इंडस्ट्री पर लागू नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 30,000 से कम सैलरी की 75% नौकरियां हरियाणा वासियों को देनी होगी। सरकार ने पहले निजी कंपनियों में 50,000 रुपये तक की सैलरी की नौकरियों पर स्थानीय युवाओं के लिए 75 आरक्षण का प्रावधान किया था। इंडस्ट्री के विरोध में इसे 30,000 रुपये से कम सैलरी वाली नौकरियों पर लागू किया गया। इसके लिए स्थानीय डोमिसाइल जरूरी है। जिस जिले में कंपनी स्थापित है वहां के 10% युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65 आरक्षण दूसरे जिलों के युवाओं को देने का नियम है। यह आरक्षण अभी 10 साल के लिए लागू होगा। सरकार ने इस कानून को 15 साल से लागू करते हुए निजी कंपनियों को इसकी पालना के आदेश दिए थे। इसके तहत निजी कंपनियों को हर 3 माह में अपने कर्मचारियों से संबंधित रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का वादा सरकार में शामिल जजपा ने 2019 के विधानसभा में किया था। 75% रोजगार पर लगे स्ट्राइक पर सरकार ने भी अपना जवाब दिया। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कानून पर फिलहाल स्टे लगा है, सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। जब पढ़ी लिखी पंचायत का कानून लाया तब भी सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए थे। अगर जरूरत पड़ी तो अब भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हरियाणा के युवाओं के रोजगार के अवसर के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। वहीं विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि यह 75% रोजगार का सिर्फ जुमला था। करीब 3 साल से हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर है। इससे ध्यान भटकाने के लिए निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का जुमला उछाला। सरकार अपने जुमले का भी बचाव नहीं कर पाई। यह कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि प्रतिपक्ष नेता हैं। सरकार में कोर्ट में मजबूती से अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकी सरकार, यह कहना है कुमारी शैलजा का। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा 75% रोजगार पर क्या रहता है। क्या सरकार युवाओं को दिला सकेगी 75% रोजगार। और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे समाचार कैरी और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।